गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, हम स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड कैंसर में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सफरिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए कार्ड्स को पहले निकाल लेते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस के कार्ड्स भी ले लेती हूँ, उसके बाद एक बार रीडिंग शुरू करेंगे। तो चलिए गाइडेंस भी एक देख लेते हैं। यू नो अबाउट कैंसर फॉर द मंथ ऑफ मे। थैंक यू सो मच। What should I need to know about Cancer for the month of May? Thank you so much. What should I need to know about Cancer for the month of May? Okay. तो चलिए इस रीडिंग को देख लेते हैं। पहला कार्ड देख लेते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो अगर आपके पास ना मई महीने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके ग्रोथ को स्वागत करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ तो है, बट ये लड़की इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड है। इसको ऑलरेडी ना पास्ट में बहुत सारा सक्सेस ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कप्स है एंड यहाँ पे पीछे एक ट्री भी है, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस ऑलरेडी इसको मिल चुका है। बट ये ना कभी इस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहा। इसके पास मतलब पहनने के लिए अच्छा कपड़े है, खाने के लिए खाना है, रूम में बहुत कुछ है, खुद का घर है। तो इतने सारे चीज़ अगर सक्सेस पास्ट में इसके पास बहुत ज़्यादा इसके पास है, जो कुछ भी ये सक्सेस हासिल कर चुकी है ना, इसके लिए ये कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी ग्रेटफुल नहीं हुआ। अगर ग्रेटफुल होता ना तो ये इतना डिससेटिस्फेक्शन सा नहीं दिखता। इसको ये चीज़ों से सेटिस्फाई होना है। इसके पास ऑलरेडी मई में और एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है, बट ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसको देखता है या नहीं। ये ना बेहतरीन चीज़ों को पाने के लिए जो ऑलरेडी खुद के पास है उसको ही उसके तरफ ही नहीं दिख रहा। तो जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ इसके पास आ रहा है ना, ये ले तो रहा है, बट इसके मन में ना कोई खुशी नहीं है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा कुछ चाहिए। बट इसको ये पता नहीं है कि बड़ा कुछ करने के लिए मतलब छोटे छोटे चीज़ों को ही बड़ा बना सकते। मतलब हमें एक बार में सक्सेस नहीं मिलता, एक एक स्टेप करके आप हम लोग सक्सेस तक पहुँच सकते हैं, राइट। तो इसको भी ये चीज़ पता नहीं है कि ये जो कुछ भी कर रहा है ना, इसको छोटे छोटी चीज़ों में ही जब सेटिस्फेक्शन इसको मिलेगा तब इसको बड़ा चीज़ करने के लिए इसको वो उतना उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेस है। ओके, बट इसको ये लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ऐसे करके ये इसके सक्सेस की तरफ देख भी नहीं रहा है, तो इसका ना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं हो रहा है। जब ये चीज़ की तरफ देखेगा ना तब इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना तो खुद से कुछ एक्शन लेगा बड़ा कुछ करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मई के महीने में ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल रहना, जो कुछ भी ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलना। एंड ये जो और एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस से सब एनर्जी महसूस कर सकते हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। एंड ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके इस चीज़ों को ना देखने की वजह से हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इस चीज़ों के लिए जो भी आपके पास है उसको थैंक यू नहीं बोलने के लिए ये चीज़ क्रिएट हो रहा है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ।
चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन देखो। यहाँ पे ये लड़की इसके अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं दिख रहा है, इसका ध्यान एक तरफ है। बट ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एक ऐसा शख्स होता है ना जिसका ध्यान हर एक तरफ होता है। ये अगर इसका ध्यान इधर से छोड़ के इस चीज़ों को देखे ना तो इसको ऑलरेडी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी बेहतर कुछ करूँ। उसको इस पोजीशन से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में आना है, तो कि जो जो ऑलरेडी सक्सेस उसके पास है उसके तरफ ये देख सके। उसके लिए इसको इस स्टेज से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के स्टेज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मुझे बता रहा है कि आपको ना जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को बहुत ज़्यादा देखना है। अगर आप उसके तरफ नज़र नहीं दे रहे हो, आपके लाइफ में चल कर, अगर आप काम को लेके इतना बिजी हो कि आपके लाइफ में चल कर रहा है यही आपको पता नहीं, तो मई महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्लो डाउन होके थोड़ा सा एकांत की ऊर्जा चूज़ करके आपके लाइफ में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। राइट, आपके लाइफ में पॉजिटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है। अगर नेगेटिव कुछ हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास हेल्प ही मौजूद होगा। अगर आप हेल्प चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपके पास हेल्प अवेलेबल होगा, बट उसके लिए भी आपको इस सिचुएशन से बाहर आके वो हेल्प मांगना पड़ेगा। आपके लिए भी अगर ये हेल्प आपको ज़रूरी नहीं है तो दूसरा कोई शख्स आके आपसे हेल्प मांग सकता है आपसे, क्योंकि दूसरों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडवाइस देने में बहुत अच्छे हो। एंड इतने दिनों तक आप जो भी एडवाइस उन लोगों को दिया है ना वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है उन लोगों के लिए। तो वो लोग फिर से आपके पास आएगा आपका एडवाइस लेने के लिए। तो जो भी एडवाइस आप दे रहे हो तब थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इस स्टेज से इस स्टेज में आके हर एक चीज़ों को देख के एडवाइस दो। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ सुन रहा है कि खुद की पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना सीखो। मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, पकड़ लो कि कोई आपके पास एडवाइस के लिए आ रहा है, उसकी लाइफ की सिचुएशन कुछ और है एंड आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन और है। तो खुद की लाइफ एंड वो जो शख्स आपके पास आ रहा है जो एडवाइस मांगने के लिए आ रहा है, दोनों को लाइफ को बिल्कुल भी एक जैसा मत समझना, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस करना सीखो, खुद के अंदर एंड दूसरों को। अगर आपको ये लग रहा है ना कि इसको तो सब कुछ मिल रहा है बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसके पास इतना कुछ है मुझे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि देखो आप एंड वो शख्स जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो खुद को, ये दो डिफरेंट लाइफ जी रहा है। इन दोनों का सिचुएशन कुछ और है, लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ और है। तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंड खुद की पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में डिफरेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे एक कुछ है, यहाँ पे कुछ है एंड बीच में डिस्टेंस है। तो ये आपका पर्सनल लाइफ, ये प्रोफेशनल लाइफ एंड बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मई के महीने में। चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ जो कि बताता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। या मैंने पहले ही बताया कि खुद की पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट करो, खुद की लाइफ एंड दूसरों के लाइफ के अंदर भी डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये देखो ये दोनों तरफ इसको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। एंड इसके दोनों तरफ दो बर्ड्स है, राइट। तो ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं मैं बेहतर हूँ, ये बोल रहा है कि नहीं मैं बेहतर हूँ। एंड इन दोनों में से ये लड़की फंस चुकी है। तो अगर आप कोई वर्क एरिया में हो एंड उधर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सब बोल रहा है कि मैं अच्छा हूँ एंड सब बोल रहा है कि मैं अच्छा हूँ, तो आपको भी ज़रूरी है खुद को एक्सप्रेस करने का कि नहीं मैं भी अच्छा हूँ।
या मेरे पास भी एबिलिटी है। तो अगर कोई आपकी एबिलिटी को लेके क्वेश्चन कर रहा है तो ये 4 ऑफ कप्स की वजह से ये मत बोल देना कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। आपको खुद की एबिलिटी को समझना ज़रूर है, क्योंकि आप ऑलरेडी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो बट आपको पता नहीं है। तो खुद की जो एबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना आपको मई महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चॉइसेस हो सकता है इस मई के महीने में। तो दोनों चॉइसेस के अंदर एक चॉइस आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि आप किस तरह जा सकते हो। इसके लिए 2 चॉइस है, उसको आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। ये लड़की का ना आँख बंद है एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आँख खुला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आँख की पट्टियाँ खुल के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में जाके ये दोनों में से कोई एक डिसीजन होगा। देखो इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे 2 कौवा है एंड इस लड़की का आँख बंद है, बट ये जब इस आँख की पट्टी को खोल रहा है ना तो इसके पास 1 कौवा है, मतलब ये कोई डिसीजन ले चुकी है एंड ये जब डिसीजन लिया है तब इसका आँख खोल दिया था। तो जब आपकी पट्टी हटाई उसको सब समझ में आ गया कि कौन सा चीज़ सच है कौन सा चीज़ गलत है। एंड उसके बाद ये 2 कौवे से 1 कौवे चूज़ के लिए, ये क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए है। तो क्लियरली चीज़ों को देखना ज़रूरी है, आँखों से पट्टी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द एम्परर। खुद की पावर दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी मत देना, इतना पावर भी दूसरों को मत दे देना कि दूसरे आके आपके लाइफ में कंट्रोल करे, आपको कंट्रोल करे। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे आपका रेस्टलेस एनर्जी मिल पा रहा है एंड ऑलरेडी आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो। ये अगर आपको नहीं लग रहा है बट आप ऑलरेडी हो तो दूसरों को दिख जाएगा कि आप ऑलरेडी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो। तो अगर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्टेप इन नहीं कर रहे हो तो दूसरे आपके ऊपर जेलस होकर ना आपके अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको आपकी एबिलिटी का बारे में शक है ना, बट दूसरों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो, तो इसके वजह से दूसरे जेलस होकर कोई एक्शन ले सकता है आपके अगेंस्ट। अगर आप खुद के एबिलिटी के बारे में फिर से एक बार जान जाओगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बट अगर आप इसको चांस दे दोगे, ये पावर दे दोगे इसको, तो ये आपकी लाइफ में आके कंट्रोल करेगा एंड ये आपके अगेंस्ट आके कोई एक्शन भी ले सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इतना भी खुद का पावर दूसरों के ऊपर मत देना कि दूसरे आके आपकी लाइफ को कंट्रोल करें। यहाँ पे आपको यहाँ से आके इस पोजीशन में बैठने देना है। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए इतना प्रिपेयर करो कि इस पोजीशन में आप ही बैठ सको, कोई आपके पावर छीन ना सके, राइट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ों में इसका पोजीशन में आने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एबिलिटी है। बट अगर आप ये पावर दूसरों को दे रहे हो तो दूसरे आके वो आपके लिए जो बना है वो जो सक्सेस आपके लिए है वो सक्सेस आपसे छीन सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। यहाँ पे है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखो सक्सेस बहुत ज़्यादा है, बट ये डिपेंड करता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं। यहाँ पे स्टेजेस आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी को 4 ऑफ कप्स से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पोजीशन में आना पड़ेगा एंड कन्फ्यूजन को क्लियर करके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पोजीशन में आना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इसका अगेंस्ट है उसको हरा के उसको द एम्परर की पोजीशन में जाना पड़ेगा। एंड ये जब एक अच्छी पोजीशन में चला आ जाएगा तब इसके तरफ अगर फिनेंशियल दिक्कत चल रहा था तो फिनेंशियल सक्सेस आपके तरफ आ जाएगा। अगर आप इतने दिनों तक आप कोई हेल्प आप मांग रहे थे बट आपके पास कोई हेल्प नहीं था, तो कोई फेमिनाइन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इस महीने में हेल्प कर सकते हैं आपकी ये सक्सेस में। बहुत ज़्यादा आपको अगर चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो ये आपको सही डायरेक्शन दिखा सकती है। तो फेमिनाइन आपकी माँ और आपकी बहन ये लोग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ये किसी का हेल्प है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पोजीशन मुझे नहीं दिख रहा है। ये कोई फेमिनाइन एनर्जी का हेल्प है जो आपको हेल्प करेगा। तो चीज़ों को इससे शेयर करो, ये आपको सही डायरेक्शन दिखा सकती है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ।
अगर आपको लगता है कि ये शख्स है कौन, तो आप इसको देख के ये समझ जाओगे इसमें ना एक माँ की एनर्जी होगी। मतलब ये घर के एंड बाहर के काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे एंड इसमें ना एक माँ की बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगी। तो अगर ये सब ऊर्जा आपको किसी से रेजोनेट हो रहा है, इसके पास ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड पर्सन होगा, आपके सुनेंगे, आप जो भी बताओगे वो सुनेंगे। तो अगर ऐसा कुछ गुण उसमें मिला तो वही शख्स है जो आपको हेल्प कर सकता है। तो आपके लिए चलिए गाइडेंस की कार्ड देख लेते हैं। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप ऑलरेडी चाहते क्या हो। मैंने बताया ना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है वही आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको वही बताया जा रहा है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, आप एग्जैक्टली सोच क्या रहे हो एंड आपके लाइफ में डेस्टिनेशन क्या है, उसके बारे में आपको अब गोल सेट करना है। जब आप इसको सेट कर लोगे ना तो आप इस द एम्परर की पोजीशन में पहुंच सकते हो। बट उसके पहले आपको ये समझना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, राइट। एंड जब जो भी गोल्स आप सिलेक्ट करोगे ना उसको हासिल करने का मतलब पावर भी आपके पास है। आपके पास इतना पावर है कि अगर कुछ बड़ा भी सेट करो ना, क्योंकि यहाँ पे जो एम्परर की पोजीशन बहुत बड़ा होता है, तो अगर बड़ा कोई गोल आपके पास है उसका सक्सेस होने की क्षमता भी आपके पास है। बट आपको उसके बारे में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रिदम का आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।